हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वह अपनी शादी की फास्ट नाइट को लेकर बहुत सारा सपना देखा है। जैसे ही उसकी शादी की फास्ट नाइट पर वह अपने हस्बैंड के लिए इंतजार करता है। जंगकुक के हस्बैंड तियांग के आते ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है कि उसके हस्बैंड उसके साथ बहुत ही रोमांस करने वाला है। शादी की फास्ट नाइट को लेकर जंगकुक ने बहुत कुछ सुना है। वो सिर्फ 18 साल का ही है और 18 साल का होते ही उसकी शादी करवा दिया। जंगकुक अपनी इस नाइट को लेकर बहुत कुछ सपना देख रहे थे। तियांग के रूम में आते ही जंगकुक ने तियांग को देखकर मुस्कुराते कहा, तो तुम आ गए। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम अब तक सोए नहीं। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें क्या कह रहे हो? आज हमारी शादी की फास्ट डेट है, क्या तुम भूल गए? आज हमारी शादी हुआ है। तियांग ने कहा, मुझे पता है, तुम्हें मुझे याद दिलवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम अब तक सोए क्यों नहीं? जंगकुक ने कहा, तुमने ही कहा कि तुम्हें याद है और तुम मुझे सोने के लिए कह रहे हो। मैं सो कैसे सकता हूँ? आज रात को तो हम दोनों बहुत सही बातें करने वाले हैं ना। और इसके बाद तिया ने कहा, जंगकुक मैं बहुत थक गया हूँ, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। जंगकुक बहुत ही हैरान थे, आखिर तियांग ने क्या कह दिया। जंगकुक अपनी दोस्त मिंघाओ को कॉल करते कहा, मिंघाओ तुमने तो बताया था कि शादी की फास्ट नाइट पर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे और बहुत सी बातें भी किया था ना। मिंघाओ ने कहा, आज तो तुम्हारी शादी की फास्ट नाइट है ना, तुम्हें तो अपने हस्बैंड के साथ बिजी होना चाहिए, तुम इस टाइम पर मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? तो जंगकुक ने कहा, मिंघाओ उसने कहा मुझे सो जाने के लिए, अब मुझे क्या करना है? मिंघाओ ने कहा, तब तो तुम्हें सो जाना चाहिए। जंगकुक ने कहा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? मिंघाओ ने कहा, जंगकुक यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, शायद तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें परखना चाहता हो, आखिर तुम कितना जानते हो और तुम्हें इसके बारे में एक्सपीरियंस है या नहीं। तुम्हें सो जाना ही बेहतर होगा, उसके बाद खुद तुम्हारे पास आएगा, वो देखना तुम। जंगकुक ने कहा, तुम सच कह रहे हो ना? मिंघाओ ने कहा, मैं झूठ क्यों कहूँगा, चलो सो जाओ। जंगकुक सोने के बाद भी तियांग के बारे में ही सोचे जा रहे थे। जंगकुक को लगा तियांग जंगकुक से बात करेगा, उसकी करीब आने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं, तियांग तो आ जाता है और जंगकुक के साथ लेट जाता है। जंगकुक गुस्से में उठकर बैठ जाता है, खुद से कहता है, वो कितना अनरोमांटिक है, मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम सोए नहीं? तुम उठकर बैठ क्यों गए, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जंगकुक ने तियांग को गुस्से में कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा कहते जंगकुक फिर से लेट जाता है और तियांग वो मन में सोच रहा था, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। जंगकुक जैसे तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने आ जाता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक ने कहा, मुझे क्या होगा? तियांग ने कहा, तुम रात को सो नहीं रहे थे तो मुझे लगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जंगकुक ने कहा, मुझे क्या ही होना है, तुमने थोड़ी ही मेरे साथ कुछ किया है जो मुझे कुछ होगा। तियांग ने कहा, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, मुझे भूख नहीं है। वो जाने ही लगता तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ लिया। जंगकुक वो बलाश करने लगा और उसकी हाथ भी तेज हो जाता है। जंगकुक को लगा शायद तियांग अब उसके साथ बहुत ही रोमांस करने वाला है। और उसके बाद जंगकुक वो कुछ नहीं कह रहे थे। तियांग ने जंगकुक के सामने चेयर को आगे करते हुए कहा, चलो बैठ जाओ, तुम बिना खाए नहीं जा सकते हो, तबीयत खराब हो जाएगा, ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए दूध भी गर्म कर दिया और एग भी बॉयल कर दिया है, चलो खा लो। जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तो तियांग ने कहा, तुम इतने गुस्सा क्यों कर रहे हो? जिमिन और युंगी आ जाते हैं। जंगकुक जिमिन और युंगी को देखकर बहुत ही शांत हो जाता है। उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठ जाता है। जंगकुक भी कुछ नहीं कहता है। जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग? जंगकुक थोड़ा सा नाराज लग रहा है। और तुम भी मुझे खुश नहीं लग रहे हो तियांग। जंगकुक ने कहा, मेरा खाना हो गया है, वो उठकर चले जाता है। जिमिन ने कहा, तियांग क्या हुआ? वो बहुत ही नाराज लग रहा है। तियांग ने कहा, जिमिन मैं तुम्हें क्या बताऊँ, जंगकुक बस कल रात से ही नाराज है मुझसे, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, जबकि मैंने उसे टच भी नहीं किया है। जिमिन ने कहा, तियांग क्या तुमने जंगकुक को टच भी नहीं किया? तियांग ने कहा, नहीं, लेकिन तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? जिमिन ने कहा, तियांग यही तो प्रॉब्लम है, तुम दोनों की शादी की फास्ट नाइट था और तुमने जंगकुक को टच भी नहीं किया। युंगी ने कहा, तियांग आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तियांग ने कहा, अब तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो, मैंने क्या क्या है? युंगी ने कहा, तियांग मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुमने क्या किया। जिमिन ने कहा, युंगी तुम्हें उसको समझाओ, मैं किचन में जा रहा हूँ ताकि मैं जंगकुक की हेल्प कर सकूँ। युंगी ने कहा, तियांग तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, शादी की फास्ट नाइट को ऐसे ही नहीं जाने देता है कोई, तुमने जंगकुक को टच भी नहीं किया, इसका मतलब तुम दोनों ने। उसके बाद तियांग ने कहा, नहीं, मैंने उसके साथ वो नहीं किया है। तो युंगी ने कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम कितनी बोरिंग हो तियांग। अब मैं समझा, इतने साल तक तुम सिंगल क्यों थे और तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुआ और तुमने कोई डेट भी नहीं किया, क्योंकि तुम बहुत ही बोरिंग और अनरोमांटिक हो।
अगर तुम ऐसे ही करते रहना जनको भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तुम हमेशा के लिए अकेला रह जाओगे। तियांग ने कहा, यूंगी तुम ऐसी बकवास करना बंद करो। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जनको अभी अभी एडल्ट हुआ है। वो कॉलेज बॉय है, उसे कॉलेज जाना है, पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम देना है। मैं उसके साथ अभी सब कुछ नहीं करना चाहता हूँ। कहीं उसकी फोकस किसी और चीज़ पर नहीं आ जाए। उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ पर। उसकी पेरेंट्स ने उसकी शादी करवाना चाहा। मेरे पेरेंट्स को भी मेरी शादी करना था और मुझे जनको पसंद है। अगर मैं उससे शादी नहीं भी करता ना, तब भी उसकी शादी किसी और से होने वाला था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही कर लेता हूँ, वरना मैं मना करने वाला था। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते की वजह से जनको की पढ़ाई में कोई भी फर्क पड़े। यूंगी ने कहा, क्या तुमने इन सारी बातों को जनको को बताया? तियांग ने कहा, नहीं। जिमिन कहता है, तुमने ही तो गलती किया है ना तियांग। यूंगी ने बिल्कुल सही कहा, तुमने उसको क्यों नहीं बताया? अगर तुम नहीं बताओगे जनको को समझ कैसे आएगा? आखिर तुम क्या सोचकर क्या कर रहे हो? तुम्हें सब कुछ जनको को क्लियरली बता देना चाहिए। अगर डिस्कस नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा और ऐसे तुम हमेशा लाइफ में अकेला ही रह जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम लाइफ में अकेला रहो। तियांग ने कहा, तो मैं समझ गया। मुझे अभी क्या करना है? जिमिन और यूंगी ने कहा, ऑल द बेस्ट। तो हम दोनों को चले जाना चाहिए। तियांग ने कहा, लेकिन तुम लोग डिनर तक नहीं रुकने वाले हो क्या? जिमिन ने कहा, मैंने खाना बना दिया है, तुम और जनको खाना खा लेना। पहले बात कर लेना, ठीक है? उसके बाद खाना भी खा लेना। और एक बात, जनको को ऐसा फील कराना जैसे कि तुम उसके लिए बहुत सोचते हो। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उसकी फिक्र नहीं। तो तियांग जनको की हाथ पकाकर सुबह में बैठा देता है। जनको ने कहा, क्या हुआ? आप क्या कहने वाले हो तुम? तियांग ने कहा, जनको मैं जानता हूँ कि तुम किस लिए नाराज़ हो, लेकिन मैं अपनी बातों को नहीं रख पाता हूँ, तो इसलिए तुम्हें ही मुझे समझना होगा। जनको ने कहा, क्या मुझे समझना होगा? मुझे क्या समझना होगा? कि तुमने मेरे साथ शादी के फास्ट नाइट पर कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुमने तो मुझे किस भी नहीं किया, ना ही मुझे टच किया है। क्या मैं ये समझू कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तियांग? तियांग ने कहा, जनको ऐसी बात नहीं है। जनको ने कहा, तो फिर क्या बात है? क्या तुम मुझे पसंद करते हो तियांग? तियांग ने कहा, जनको हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वरना मैं तुमसे शादी क्यों करता? मुझे तुम्हारी फिक्र लगा रहता है। जनको ने कहा, क्या क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें सब कुछ कहने के लिए कहा? तियांग ने कहा, नहीं, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। तुम्हारी फिक्र है मुझे, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। मुझे लगा तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम देना है, मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ अभी नहीं करना चाहिए। इससे तुम्हारा ध्यान भट सकता है। जनको ने कहा, इसकी फिक्र तुम्हें क्यों करना है? मैं अपनी फिक्र कर सकता हूँ ना तियांग? तियांग ने कहा, हाँ मुझे तुम्हारी फिक्र करना है क्योंकि मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। जनको तियांग की मुझसे हस्बैंड सुनकर वो तियांग को देखते रह जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ? जनको ने कहा, तियांग क्या सच में तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर मानते हो और तुम खुद को मेरी हस्बैंड मानते हो? तियांग ने कहा। जनको ने कहा, तो फिर मुझे वो हक चाहिए जो हर किसी को मिलता है। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं। जनको तियांग की लिप पर किस करते हुए कहा, मुझे वो हक चाहिए जो हर किसी के पास है अपनी हस्बैंड से, लेकिन तुमने मुझे वो नहीं दिया। मैं जानता हूँ मैं अभी अभी एडल्ट बना हूँ, लेकिन मैं बहुत समझदार हूँ। मैं अपनी पढ़ाई को भी हैंडल कर सकता हूँ, तुम्हें भी। तियांग ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा सा और सोच लेना चाहिए। जनको ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सोचना है तियांग। आई रियली लव यू। मैंने तुम्हें पहली नज़र में देखते ही प्यार कर लिया था। उसके बाद तियांग की टाई को उतारने लगा और उसकी शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाते हैं। जनको तियांग की बहुत ही क्लोज होने की कोशिश करता है, तो तियांग ने जनको की हाथ पकड़ा, उसको सोफे में धकेल दिया और उसके ऊपर आते हुए उससे बहुत ही डीपली किस किए जा रहे थे, साथ में बाइट भी कर रहा था। अब जनको को पता चलेगा कि उसके हस्बैंड क्या है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर के कपड़ों को उतार दिया था, सिर्फ पैंट पहना हुआ था। जनको को तियांग गोद में उठाकर अपने बेडरूम में लेकर आ जाता है। उसके बाद दोनों अपने पैंट भी उतार देते हैं। उसके बाद तियांग उसके साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो रहे थे, जिससे जनको को पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड कितना पावरफुल है। उससे बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन तियांग ये सब कुछ करने के बाद जनको को अपने सीने में लगाकर उसकी पीठ पर सहलाते कहा, रही हो के मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं। जनको ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हैंडल कर सकता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। तियांग ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, और एक राउंड हो जाते हैं। जनको ने कहा, तियांग ये तुम क्या कह रहे हो? तो तियांग ने जनको की लिप पर किस करना शुरू कर दिया। सुबह होते ही बाहर की रोशनी विंडो से घर के अंदर आ रहे थे और तियांग तो जनको के सामने आकर खड़े हो जाते ताकि बाहर की रोशनी जनको की नींद को खराब ना कर सके। और यहाँ पर जनको सुकून से सो रहे थे। उसकी नींद टूटने पर तियांग को देखकर कहा, तुम कब उठे?
तियांग ने कहा 2 घंटे पहले। जनको ने कहा क्या? और तुम इन 2 घंटों में क्या कर रहे थे? तियांग ने कहा मैं बस तुम्हें देखे जा रहा था। जनको ने कहा क्या? क्या तुम ऐसे ही बैठे थे? तियांग ने कहा मेरा पीठ दुख रहा है। जनको ने तियांग की हाथ पकड़कर उसको बेड पर बैठा दिया और उसे कहा मैं अभी तुम्हारी बॉडी मसाज कर देता हूँ। जनको जैसे तियांग की बॉडी मसाज करने लग जाता है, तियांग ने जनको को पलट कर बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद सुबह सुबह दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। जनको ने कहा तियांग तुम तो कह रहे थे तुम्हारी पीठ पर दुख रहा है। तियांग ने हंसते हुए कहा वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया। और ऐसे ही दोनों की हंसी मजाक में 1 हफ्ते बीत जाता है। जनको फिर से कॉलेज जाने वाले हैं। वो सुबह उठकर तैयार हो जाते हैं। जनको जब तैयार होकर ब्रेकफास्ट की टेबल पर आ जाते हैं, तियांग उसके लिए खाना लेकर इंतजार कर रहा था। जनको ने कहा तियांग तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ मुझे करना चाहिए। तियांग ने कहा कोई बात नहीं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और यहाँ पर जनको तियांग को टाइटली हक करते कहा मैं बहुत लकी हूँ तुम्हारे जैसा हस्बैंड पाकर। तियांग ने कहा जल्दी खा लो वरना हम देर हो जाएंगे। तियांग हमेशा ऑफिस जाने से पहले जनको को उसके कॉलेज छोड़कर आता है और कॉलेज से उसको घर भी छोड़कर आते हैं। और उसके बाद जनको तियांग से कहता है तियांग मुझे तुमसे कुछ बताना है। तियांग ने कहा क्या हुआ? हम घर पहुंच गए हैं। जनको ने कहा तियांग मुझे पता है कि हम घर पहुंच गए, लेकिन क्या तुम एक दिन मेरे कॉलेज में दोस्तों से मिल सकते हो क्या? तियांग ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जानते हो ना। जनको का मुँह बहुत ही छोटा सा हो जाता है। तियांग ने मुस्कुराते कहा लेकिन तुम्हारे लिए मैं हमेशा फ्री हूँ, तुम जहाँ भी मुझे लेकर जाना चाहते हो मैं जाऊँगा। जनको ने कहा तियांग तुम नहीं जानते कि तुमने क्या कहा। मैं बहुत दिनों से तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाह रहा था, वो लोग तुमसे मिलना चाहता है। टाइम को स्किप करते हैं। जनको ने तियांग को अपने दोस्तों से मिलवाया और तियांग ने सबको ट्रीट दिया। उसके बाद जैसे ही घर आ जाते हैं, जनको रास्ते में तियांग को बताते जा रहे थे उसके दोस्तों ने तियांग के बारे में क्या कहा। सभी लोगों को तियांग बहुत पसंद है। आखिर पसंद क्यों नहीं आएगा? वो इतना हैंडसम है, उसके साथ साथ वो टॉल भी है और उसके पास पैसे की कमी नहीं। तियांग ने कहा जनको मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इसलिए तुम्हारे दोस्तों से मिलवाना चाह रहे थे क्योंकि मैं अमीर हूँ और मैं दिखने में हैंडसम हूँ? जनको ने कहा इसमें गलत क्या है? तियांग ने कहा जनको दोबारा ऐसा मत करना, मुझे वैसे लोग पसंद नहीं जो लोग शो ऑफ करता है। जनको ने कहा अगर मैंने थोड़ा सा शो ऑफ कर लिया तो ऐसा क्या हो गया? मैंने जो कुछ भी किया है सही तो क्या है ना तियांग, मैंने थोड़ी झूठ बोला है। तियांग ने कहा फिर भी तुम्हें शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। तुम अगर शो ऑफ नहीं भी करोगे ना तब भी सबको पता चल ही जाएगा। जनको गुस्से में कार से बाहर आ जाता है। तियांग ने जनको की हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा क्या हुआ, तुम गुस्से में ऐसे क्यों जाने लगे? जनको ने कहा तियांग मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुमने मुझे बातें सुना दिया। तियांग ने कहा मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना भलाई के लिए कह रहा हूँ, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। लेकिन जनको तियांग से नाराज़ होने की एक्टिंग करता है, तो तियांग ने भी जनको को गोद में उठाकर कार के ऊपर बैठा दिया और उसके बाद उसको किस करने लगा। दोनों यहाँ पर बहुत देर तक किस करता है। उसके बाद तियांग जनको को लेकर घर के अंदर आ गए क्योंकि बाहर बारिश शुरू हो गया था। जनको का तियांग दोनों ही भीग गए थे, दोनों के कपड़े ही भीगा हुआ था। तो तियांग ने जनको की शर्ट को उतारने लगा तो जनको ने भी तियांग की शर्ट की बटन को अनबटन करने लग जाते हैं। इससे तियांग ने जनको को गोद में उठा लिया और बेडरूम में लेकर आ जाते हैं। कुछ ही दिनों में जनको का तियांग को खुशखबरी मिलता है कि दोनों पेरेंट्स बनने वाला है। जनको बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन तियांग खुश नहीं थे। जनको ने कहा क्या हुआ, तुम हमारी बच्ची की खबर सुनकर खुश नहीं लग रहे हो मुझे, क्या तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? तियांग ने कहा अगर सच कहो तो मुझे अभी ये बच्चा नहीं चाहिए था। जनको ने कहा लेकिन तियांग ऐसा क्यों? तियांग ने कहा क्योंकि जनको तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो और प्रेग्नेंट हो जाने की वजह से तुम्हारी टम्मी बाहर आने लग जाएगा। उसके बाद तुम जब कॉलेज जाओगे लोग तुम्हें लेकर बातें बनाने लग जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें देखकर हंसे। जनको ने कहा लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, चाहे मैं कैसी भी दिखूँ, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तियांग, बस तुम मेरा साथ देना। तियांग ने जनको के हाथ को टाइटली पकड़ते कहा हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो भी करोगी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस बच्चे को लेकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे डर भी है कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। जनको ने कहा तियांग तुम्हारे होते मुझे कुछ नहीं हो सकता है। तियांग ने कहा जनको आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ जनको, तुम मेरी लाइफ हो, मैं तुम्हारे बिना एक सेकंड भी जी नहीं सकता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो। जनको ने कहा तियांग मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, किसी और के नाम अपनी ज़ुबान पर नहीं लेना चाहता हूँ सिवाय तुम्हारे। तियांग तियांग और तियांग, मेरे दिल में और मेरी ज़बान पर हमेशा बस तुम्हारी नाम ही होगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से कभी प्यार कर ही नहीं सकता हूँ। तियांग जनको को गले लगा लिया।
और दोनों पेरेंट्स बनने की खुशी में सब कुछ भूल ही जाते हैं और दोनों साथ में बहुत खुश लग रहे थे। टाइम को आगे बढ़ाते हैं जनको ने बच्चे को जन्म दिया। तब जनको का तियांग शादी की 1 साल हो जाने पर केक कट कर रहे थे, तब जनको की गोद में एक बहुत ही प्यारा सा सन भी था जो तियांग और जनको की सन है। तो आप लोग का अगर ये स्टोरी पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।